एक दिन एक युवा भिक्षु एक जैन मास्टर के पास आया और पूछा, मास्टर, मेरे जीवन में सबसे बड़ी मूल्य क्या है? जैन मास्टर ने उत्तर दिया, पिछले बगीचे में जाओ, एक बड़ा पत्थर उठाओ और उसे बाजार में बेचने ले जाओ। अगर कोई कीमत पूछे तो कुछ मत बोलो, बस 2 उंगलियां दिखाओ। अगर वे सौदेबाजी करें तो पत्थर मत बेचो, इसे वापस लाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मूल्य बताऊंगा। अगले सुबह युवा भिक्षु पत्थर को बाजार ले गया। एक गृहिणी आई और पूछा, इस पत्थर की कीमत कितनी है? भिक्षु ने 2 उंगलियां दिखाई और गृहिणी ने कहा, 2000। भिक्षु ने सिर हिलाया और गृहिणी ने कहा, 20,000 ठीक है, मैं इसे अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। युवा भिक्षु ने सोचा, कोई 20,000 एक बेकार पत्थर के लिए देने को तैयार है। हमारे पहाड़ में इतने सारे पत्थर हैं। भिक्षु ने पत्थर नहीं बेचा और खुशी खुशी मास्टर के पास वापस चला गया। गृहिणी 20,000 मेरे पत्थर के लिए देने को तैयार थी। क्या अब आप मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी मूल्य बता सकते हैं? जैन मास्टर ने कहा, कल इस पत्थर को संग्रहालय ले जाओ। अगर कोई कीमत पूछे तो फिर से 2 उंगलियां वो दिखाओ। अगर वे सौदेबाजी करें तो पत्थर मत बेचो, इसे वापस लाओ और हम बात करेंगे। अगले सुबह संग्रहालय में एक भीड़ जमा हो गई और पत्थर की कीमत जानने लगी। एक व्यक्ति ने पत्थर के लिए 2 लाख की पेशकश की, यह कहकर कि वे इसे मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। युवा भिक्षु हैरान था, लेकिन मास्टर के निर्देशों का पालन करते हुए पत्थर को वापस लाया। मास्टर, आज किसी ने पत्थर के लिए 2 लाख की पेशकश की। क्या अब आप मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी मूल्य बता सकते हैं? जैन मास्टर हंसते हुए बोले, कल इस पत्थर को प्राचीन वस्त्र की दुकान में ले जाओ। अगर कोई सौदेबाजी करे तो इसे वापस लाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मूल्य बताऊंगा। अगले दिन प्राचीन वस्त्र की दुकान में लोग पत्थर के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। एक व्यक्ति ने 2 लाख की पेशकश की। भिक्षु हैरान था और व्यक्ति ने पेशकश बढ़ाकर 20 लाख कर दी। युवा भिक्षु ने पत्थर वापस मास्टर के पास लाया और अपनी संभावित धन दौलत के बारे में उत्साहित था। मास्टर, आज किसी ने हमारे पत्थर के लिए 20 लाख की पेशकश की। क्या अब आप मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी मूल्य बता सकते हैं? जैन मास्टर ने प्यार से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का मूल्य इस पत्थर की तरह है। अगर तुम खुद को सब्जी बाजार में रखोगे तो तुम 20,000 के हो। अगर तुम खुद को संग्रहालय में रखोगे तो तुम 2 लाख के हो। अगर तुम खुद को प्राचीन वस्त्र की दुकान में रखोगे तो तुम 20 लाख के हो। विभिन्न स्थान और स्थितियां तुम्हारे जीवन के मूल्य को बदल देती है। जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है और हमारे पास अपनी यात्रा को आकार देने की शक्ति है। युवा भिक्षु और उसके पत्थर की तरह हमें याद रखना चाहिए कि हमारी कीमत पत्थर की तरह स्थिर नहीं है, बल्कि यह बदल सकती है। इस पर निर्भर करता है कि हम कहां खड़े हैं और हमने क्या विकल्प चुने हैं। कभी-कभी हम ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जो हमारी संभावनाओं की सही मूल्य नहीं करती। यह महत्वपूर्ण है कि हम पीछे हटकर खुद से पूछें कि क्या हम सही जगह पर हैं, सही लोगों के बीच हैं? क्या हम खुद को चमकने दे रहे हैं या हम आत्मसंदेह और भय के अंधेरे में छिपे हुए हैं? हम सभी के पास एक अद्वितीय उपहार, एक प्रतिभा या एक जुनून है जिसे पोषित और दुनिया के साथ साझा किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी असली मूल्य को खोजने के लिए हमें पहले खुद पर विश्वास करना होगा। हम दूसरों से हमारी मूल्य देखने की उम्मीद नहीं कर सकते अगर हम खुद अपने दिल में इसे नहीं पहचानते। तो अपने जीवन पर एक पल के लिए विचार करें। आप अभी कहां हैं और आप कहां होना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों की दिशा में कदम उठा रहे हैं या भय और अनिश्चितता के कारण पीछे हट रहे हैं? याद रखें, बदलाव करने और अपने असली कॉलिंग का पीछा करने में कभी देर नहीं होती। जब आप अपनी खुद की मूल्य में विश्वास करते हैं और अपने दिल की सुनते हैं तो दुनिया आपके सपनों के लिए एक कैनवास बन जाती है। आपका जीवन एक अमूल्य उपहार है और आपकी मूल्य दूसरों द्वारा निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपके अपने अपने कार्यों और विकल्पों द्वारा होती है। बुद्धिमानी से चुनें, खुद पर विश्वास करें और आपका जीवन एक सुंदर कृति बन जाएगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और भविष्य की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।